नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले सावन महीने का जिक्र, क्योंकि सावन का 7वां सोमवार आज है। नागपंचमी का अवसर भी सावन के सोमवार पर पड़ रहा और ये खास संयोग इस बार बनता हुआ उज्जैन में, इसलिए महाकाल के दर्शन के लिए रात 12 बजे से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खोले गए। भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर भस्म रमाई गई। पट खुलने के बाद बाबा महाकाल को पंडित पुजारियों ने नियमानुसार जल चढ़ाकर दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद बाबा का भांग, सूखे मेवों से श्रृंगार किया गया, भस्म चढ़ाई गई। 1 घंटे चली भस्म आरती में बाबा का भांग, चंदन, फल, वस्त्र, आभूषण से नाग चंद्रेश्वर के रूप में आज विशेष श्रृंगार हुआ है। नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाला भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट भी सोमवार रात 12 बजे खोले गए और कल रात 12 बजे खुले। और उसके बाद ये मंदिर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित है और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। दर्शन के लिए रात 9 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी और अगले 24 घंटे तक दर्शनों के लिए मंदिर इसी तरह से खुला रहने वाला है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, उज्जैन की ही, जिसमें मुख्य तौर पर तस्वीरें शिखर के भी दर्शन आप करिए। बाबा महाकाल का भी आज नाग चंद्रेश्वर स्वरूप में श्रृंगार किया गया है और नाग चंद्रेश्वर धाम के भी आज पट खुले हैं। नाग पंचमी के अवसर पर साल में एक ही बार ये मंदिर खुलता है। साथ ही साथ मंदसौर की भी ये तस्वीरें, बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भी लाखों भक्त एक बार फिर से उमड़ते हुए, और कुंडेश्वर धाम की तस्वीरें टीकमगढ़ से भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 6 अलग अलग तस्वीरें, 7वां सोमवार सावन का, और किस तरह से आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ये प्रत्यक्ष करती तस्वीरें। चलिए उज्जैन आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, लाखों भक्तों की भीड़ हम देख रहे हैं और ये खूबसूरत नजारा उज्जैन में आज शायद दिन भर दिखने वाला है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इससे लेकर? देखिए, 24 साल बाद एक ऐसा संयोग आया है कि सावन का सोमवार हो और उसी दिन नाग पंचमी का त्योहार भी हो, और आज ये जो संयोग है, लाखों लोग नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। देखिए, अब मैं आपको हरि सिद्धि चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और ये तस्वीर आप देखिए, ये मंदिर के करीब पीछे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक हरि सिद्धि चौराहा है। इस वक्त वहां पे मैं मौजूद हूं और ये तस्वीर देखिए आप, जहां नजर जाएगी वहां पे ये शिव भक्त नजर आएंगे। और ये देखिए, शिव भक्त लोग जो हैं रात 9-10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि वो बाबा महाकाल मंदिर के अंदर पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन करें, नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करें, क्योंकि नाग चंद्रेश्वर मंदिर का जो कपाट है वो साल में एक दिन खुलता है और सिर्फ एक दिन को खुलने की वजह से लोग बेसब्री से इंतजार करते हो। तस्वीर देखिए कि हर कोई यहाँ पे जो लोग तस्वीर नजर आएंगे, ये एनर्जी देखिए, 8-8, 9-9 घंटे हो चुके हैं इन्हें लाइन में लगे हुए, लेकिन इनकी एनर्जी, इनका जो उत्साह है जरा भी कम नहीं है। ये लोग जो है ये रात को 9-10 बजे लाइन लगे थे और अब बस आधे घंटे का वक्त और है, सभी मंदिर के अंदर होंगे और जैसे जैसे ये मंदिर के समीप पहुंच रहे हैं, इनका जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी तस्वीर को दिखाने साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आज उज्जैन नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां तक नजर आएगी आपको ये शिव भक्त नजर आएंगे, मंदिर की चारों दिशाओं में सिर्फ ये शिव भक्त ही नजर आएंगे। आज पूरी तरीके से जो उज्जैन नगरी है शिव हो चुकी है। रेलवे स्टेशन के पास से हरी फाटा होते हुए ये लोग आ रहे हैं और करीब हरी फाटा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस वक्त मौजूद हूं और ये लाइन वहां तक लगी हुई है। यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लाइन जो है वो बड़ी होती जा रही है। लाखों लोगों के दर्शन करने का अनुमान है कि लाखों लोग दर्शन करेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और ये देख सकते हैं आप ये उत्साह, और ये उत्साह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि समय बीतने के साथ जो इनका उत्साह है, जो इनकी एनर्जी वो कम होने के हिसाब से और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बस जब से ये लाइन में लगे हुए हैं उन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द ये मंदिर में पहुंचे और बाबा महाकाल के
दर्शन कर सके, नाग चंदेश्वर मंदिर पहुंच सके और नाग देवता के दर्शन कर सके। और आज के दिन अगर जिन्हें काल्प सर्प दोष है, वो अगर नाग चंदेश्वर के दर्शन सिर्फ कर लेंगे, मात्र दर्शन मात्र से वो जो दोष है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और ये जो तस्वीर है, एक तस्वीर भी मैं आपको इधर से दिखाना चाहूंगा, ये राम घाट नरसिंह घाट की तरफ से जोड़ने वाली है ये रास्ते हैं। और ये देखिए आप, तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ अभी आ रही है। ये पीछे तरफ से बैरिकेड लगाया गया है, जो इनके पीछे तरफ से एक लाइन बनाई गई है, वहां से इन्हें लाइन में फिर लगा के अंदर भेजा जाएगा। यानी एक तरफ की भीड़ है जो लोग मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ की तस्वीर है जो दर्शन करके निकल रहे हैं, और तीसरे तरफ की हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पे दो अलग अलग लाइनों से लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, इसमें हर उम्र के लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर उम्र के लोग हैं और हर कोई बस बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि बाबा महाकाल के वो दर्शन कर ले। और ये देखिए तस्वीर, देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, और ये खूबसूरत तस्वीर उज्जैन नगरी की है। और वाकई में आज आस्था का जनसैलाब उज्जैन की नगरी में सड़कों में उमड़ पड़ा हुआ है। चारों तरफ आपको आज श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ है। और ऐसा माना जा रहा है ये अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ नाग पंचमी के दिन होने वाली है, कई सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। और आज ऐसा प्रशासन का भी अनुमान था कि इस बार का जो आंकड़ा होगा वो अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। और देखिए, जब से महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है, उसके बाद से लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। और देखिए, अब तस्वीर में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि परिवार है, फैमिली है, बुजुर्ग है, उधर नजर आएंगे तस्वीर में आपको बच्चे। और ये देखिए कि घंटों बीतने के बाद भी ये तस्वीर देखिए, ये उत्साह है, ये शिव भक्ति है। और शिव की भक्ति में रमे हुए ये शिव भक्त हैं। और चारों तरफ आपको जय श्री महाकाल, बम भोले, और सिर्फ आपको बाबा महाकाल के आपको उद्घोष नजर आएंगे। भगवान शिव के नारे के साथ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और कितनी बड़ी लाइन है, आप इन तस्वीरों से देखिए। और कितनी शालीनता के साथ में लोग भक्ति के साथ में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई थक जा रहा है तो उसे बता रहे हैं कि भगवान महाकाल का नाम लेते रहो। भरपूर विश्लेषण तस्वीरों के जरिए हम तक भी पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाखों श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भोपाल से फिलहाल एक बड़ी जानकारी, भूपेंद्र विश्वकर्मा और उनके परिवार की सुसाइड का जो मामला सामने आया था, इसे लेकर जांच में एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। भोपाल में लोन ऐप के 5 एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। खाते में 1,80,000 रुपए की जो रकम जमा हुई थी वो भी मिला है। उसमें कमीशन के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। एक बैंक कर्मचारी समेत 5 लोगों को कमीशन मिलना था। और कुछ दिन पहले पुलिस ने राजस्थान के टोंक निवासी खलील को भी गिरफ्तार किया था। खलील फ्रॉड के लिए फर्जी बैंक खाते जालसाजों को उपलब्ध कराता था। ऑनलाइन लोन फ्रॉड और महंगे ब्याज के दलदल में फंसकर इस पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली थी। रिकवरी एजेंटों से परेशान भूपेंद्र और उसका परिवार, अंततः उसने खुदकुशी कर ली। तो जांच में ये बड़े खुलासे, कुछ और गिरफ्तारियां, इस मामले को लेकर लगातार गंभीरता बढ़ती जा रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और कुछ तथ्य जरूर निकलकर सामने आए तो स्पष्ट करते हैं कि ये परिवार कितनी परेशानियां झेल रहा था। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, अभी तक जांच में क्या कुछ स्पष्ट हुआ है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे क्या कुछ होना है, इस पर विस्तार से जानकारी। बिल्कुल अवंतिका, देखिए भोपाल में पिछले माह पूरे परिवार का जो सुसाइड करने का मामला सामने आया था। भूपेंद्र विश्वकर्मा, उनकी पत्नी और 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और इस सब के पीछे कारण ये था कि भूपेंद्र ऑनलाइन कर्ज के दलदल में कुछ इस तरह से फंसता गया, फ्रॉड का कुछ ऐसे शिकार हुआ कि वो उससे उबर ही नहीं पाया और अंततः उसे पूरे परिवार को सुसाइड करके अपनी जान देनी पड़ी। ये पूरा मामला सामने आने के बाद भोपाल साइबर पुलिस और भोपाल पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई थी। और इसके जो लोग हैं जो ऑनलाइन इस तरीके के फ्रॉड्स करते हैं, लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनसे मोटी रकम, मोटा ब्याज वसूल करते हैं, उनकी तफ्तीश में, उनकी खोजबीन में पुलिस जुट गई थी। और इसी सिलसिले में करीब 20 दिन पहले राजस्थान से खलील नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जो फर्जी बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करता था। उससे पूछताछ में और कई तरीके के जो लिंक्स हैं वो पुलिस को मिले और अब इस पूरे सुसाइड मामले का भोपाल का कनेक्शन भी जो है वो निकलकर सामने आया है। पुलिस ने भोपाल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बड़ी हैरानी
की बात यह है कि 2 बैंक के कर्मचारी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो इस तरीके के फ्रॉड करने वालों को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करने का, इंटरनल सपोर्ट करने का काम जो है वो किया करते थे। अब इन 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से इन्होंने ये पूरा रैकेट बनाया और रैकेट चलाने का काम करते थे। कमीशन के आधार पर अपने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे उन फ्रॉड्स को जो इस तरीके की जालसाज वाली घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। और निश्चित तौर पर इनकी निशानदेही से इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरी रैकेट में जो सरगना शामिल है, जो इस पूरी गैंग के मास्टरमाइंड है, उन तक पहुंचने में भी पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। दायरा लगातार जांच का बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर है। फरसेगढ़ इलाके में 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। रविवार शाम को नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा किया। चिकट राज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए सभी ग्रामीण पहुंचे थे। पूर्व सरपंच महेश कुमार गोटा को छोड़कर बाकियों को छोड़ दिया है। महेश गोटा अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है। परिजनों ने रिहाई की अपील की है। मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। फरसेगढ़ थाना इलाके की घटना है। सहयोगी श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, क्या कुछ हुआ कल और फिलहाल अभी क्या आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि? जहां पर जो फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के जो चिकट राज पहाड़ जो कहलाता है, वहां पर ये जो ग्रामीण है पूजा अर्चना करने गए थे। इसी दौरान माओवादियों ने उन सभी ग्रामीणों को अगवा कर लिया। उसके बाद ग्रामीणों की पहचान की, पड़ताल की। उसके बाद धीरे धीरे जो ग्रामीण हैं उनको सभी को रिहा कर दिया गया। लेकिन एक जो ग्रामीण है, पूर्व उप सरपंच है, जिसका नाम महेश कुमार गोटा बताया जा रहा है, वो अभी भी माओवादी के कब्जे में है। जब इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिजनों ने रिहाई की अपील की है। लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वही अभी फिलहाल जो वहाँ के जो अधिकारी है जांच करने की बात कर रहे हैं। अब मामले को लेकर अभी तक कोई अपहरण की घटना को अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा है। लगातार जो माओवादी क्षेत्र में मौजूद रहते हैं और जो ग्रामीण है ये आसपास इलाके में जाते हैं, जो उनके जो जंगल है उनको पूजा पाठ करने। इसी दौरान माओवादियों ने इन सभी ग्रामीणों का अगवा कर लिया था और कुछ लगभग सभी ग्रामीणों को छोड़कर एक ग्रामीणों को अभी भी कब्जे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से अगली बड़ी खबर। सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिल्म अभिनेता सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगा दी है। पूरी नीलामी पर रोक लगा दी गई है। सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 56 करोड़ का लोन लिया था। बैंक लोन सनी देओल नहीं चुका पाए थे, इसे लेकर बैंक ने सनी देओल की प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया था। 24 घंटे के अंदर बैंक ने अपना फैसला वापस ले लिया है। मुंबई से फिलहाल ये बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अमित राय मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। अमित, क्या कुछ कहा गया अभी तक बैंक की तरफ से और क्या कार्रवाई का सिलसिला अभी आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, एक नोटिस आज जारी की गई है। उसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से ऑक्शन के लिए जो है एक नोटिस बैंक की तरफ से विज्ञापन दिया गया था अखबार में, उसे टेक्निकल रीजन की वजह से वापस ले लिया गया है। यानी ये नीलामी बिल्कुल नहीं होगी। 56 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि इसमें से जो बेस प्राइस जो है रखा गया था नीलामी का, वो 51.43 करोड़ रखा गया था। और ये जो नोटिस है इसे वापस ले ली गई है। हालांकि अभिनेता की तरफ से या उनके पीआर टीम की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य इस पूरे मामले पे कल से नहीं आया है, लेकिन ये नीलामी जो है वापस ले ली गई है। ये बंगले की अगर बात करें यहाँ पे तो 599.44 वर्ग मीटर में जो है ये पूरा बंगला फैला हुआ। इसमें सनी विला और सनी साउंड, ये 2 चीजें हैं। और सनी साउंड को भी जो है नीलामी करने की प्रक्रिया जो है आगे होने वाली थी, ऐसा हमारे सूत्र जो है बता रहे हैं। और ये जो सनी साउंड है वो देओल की जो है स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी के लिए उन्होंने कर्ज लिया था बैंक से और इस पे गारंटर के तौर पे उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र को बनाया था। लेकिन कर्ज जो है चुका नहीं पाने की वजह से जो है कल जो है नोटिस जारी की गई थी, अखबार में विज्ञापन दिया गया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर जो है इस नोटिस को वापस ले लिया गया। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कल महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सचिन सावंत, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि उनकी फिल्में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा पैसा वो फिल्मों से कमा रहे सनी देओल, लेकिन बैंक को जो है 56 करोड़ के लिए परेशान कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो है विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में लगा था। अब ऐसा 24 घंटे में क्या हुआ, क्या बातचीत बैंक से हुई, क्या पैसे चुका दिए गए हैं या फिर कोई जो है कंडीशन रखी गई है, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं। आगे क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और चंद्रयान 3 की बात करेंगे, जो कि अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर है। अब चांद से चंद्रयान की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर शेष है और चंद्रयान अब 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार। रिपोर्ट देखिए।
भारत अंतरिक्ष में इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है। चंद्रयान 3 ने रफ्तार घटाने के लिए अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया है और चांद के 25x134 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया है। यानी अब चांद से चंद्रयान 3 की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है। अब चंद्रयान लैंडिंग साइट पर सूरज उगने का इंतजार कर रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग पर प्रवेश किया था और 5 अगस्त को चांद के 164 × 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचा था। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक ले गया था। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया गया और अब विक्रम लैंडर ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। चांद पर लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और अपने मिशन में जुट जाएगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा। भारत के चंद्रयान 3 के साथ ही रूस का लूना 25 भी मिशन मून पर निकला था। ये दावा किया जा रहा था कि लूना 25 चंद्रयान से पहले चांद पर पहुंचेगा, लेकिन चांद पर जाने का रूस का ये मिशन फेल हो गया। लूना 25 चांद पर क्रैश हो चुका है। बताया जा रहा है कि यान गलत ऑर्बिट में चला गया था, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, लेकिन रूस को कामयाबी नहीं मिली। अब दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां अब तक कोई भी लैंडर नहीं उतर पाया है। चंद्रयान 3 ये सफलता हासिल कर दुनिया को भारत की क्षमता दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।